बता दें कि रांची में श्री राम जानकी तपोवन मंदिर और निवारनपुर पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने रामनवमी के पावन अवसर पर पूजा अर्चना की। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में शीश नवाकर राज्य की उन्नति, सुख और शांति और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री ने लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और भगवान श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने की सलाह दी है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और विभिन्न अखाड़ों के शोभायात्राओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने मंदिर के सौंदर्यीकरण के काम का भी उल्लेख किया है और इसे भव्य बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। आदर सम्मान और हमारे वीर हनुमान का जो ध्यान तपस्या निश्चित रूप से युगों युगों तक हमारे दिलों में और हमारे वायुमंडल में बसा रहेगा और बड़ी बड़ी जुलूस के माध्यम से आज तपोवन भूमि में आप सबको आज का ये दिन यादगार बनाना है और उत्साहवर्धक भी इसको बनाना है। और रांची के ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम में 28वीं सब जूनियर राष्ट्रीय सेपक टकरा चैंपियनशिप 2026 का समापन समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि खेल केवल जीत हार नहीं सिखाता बल्कि अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास भी सिखाता है। राज्यपाल ने बताया कि सेपक टकरा खेल को देश में नई पहचान मिल रही है और झारखंड इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों को निरंतर प्रयास करने और समर्पण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। साथ ही आयोजन समिति और प्रशिक्षकों और सभी सहयोगियों को सफल आयोजन के लिए सराहा और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। झारखंड के विभिन्न जिलों में रामनवमी पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राम और हनुमान मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भगवान राम के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह दिखा। मंदिरों में पुराने ध्वज हटाकर नए ध्वज स्थापित किए गए हैं। वहीं सुबह से ही घरों और कलश स्थापित मंदिरों में चैत्र नवरात्र का समापन हवन के साथ किया जा रहा है। इसके बाद कन्या पूजन और ब्राह्मण भोजन का आयोजन भी हो रहा है। दोपहर के बाद लगभग सभी जिलों में विभिन्न रामनवमी महासमितियों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। इनमें महावीरी पताका के लिए लोगों ने लाठी तलवारबाजी से करतब का प्रदर्शन भी किया। जमशेदपुर में रामनवमी के पर्व को लेकर बाजार पूरी तरह राममय नजर आ रहा है। लोगों महावीरी झंडे, बांस और पूजा सामग्री की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर घर घर महावीरी झंडा लगाने और संकट मोचन हनुमान की पूजा करने की परंपरा है। इसी को लेकर शहर के मुख्य चौक चौराहों पर झंडों की दुकानें सजी हैं और बाजार में झंडे 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की कीमतों में मिल रहे हैं, जबकि झंडा लगाने के लिए आवश्यक बांस 80 से 150 रुपए प्रति पीस बिक रहा है। श्रद्धालुओं में पर्व को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। आज हम लोग आए हैं रामनवमी के उपलक्ष्य में झंडा वगैरह खरीदने के लिए आए हुए हैं और हर वर्ष की भांति जमशेदपुर पूरे लौह नगरी पूरे राममय हो गया, पूरे हनुमानमय हो गया है। आज के दिन हम सभी जानते हैं कि रामनवमी जो हम लोग मनाते हैं उसके उपलक्ष्य में एक कहावत है कि आज ही के दिन आज के प्रभु श्री राम विष्णु भगवान के 7वें अवतार के रूप में श्री राम भगवान का जन्म हुआ था। धार्मिक ग्रंथों में यह कहा जाता है कि राम जी का जन्म इसलिए हुआ था कि जो पाप बढ़ गया था पूरे दुनिया में और रावण का वध करके पूरे संसार को पाप मुक्त कर धर्म की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उनके जन्म का था। हम सभी जानते हैं कि श्री राम का चरित्र लोक कल्याण, सत्य और निष्ठा के प्रति दर्शाता है।
डुमरी के केसरी बाजार अड्डा घाट के पास एक तेज रफ्तार कोयला लोड ट्रक और बाइक में टक्कर हो गई। बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन चालक सुरक्षित रहा। घटना में निमिया घाट थाना क्षेत्र में है और जानकारी के अनुसार ट्रक हाईवे के नीचे उतरकर सर्विस रोड में जा रहा था, तभी पीछे का चक्का फट गया और ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक से टकरा गया। इसके बाद ट्रक पुल की रेलिंग से भी टकराया और हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर थाने में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। उधर से उसका टायर उड़ा, ठीक है, हम इधर से जा रहे थे। उसके बाद उसका देखे अनबैलेंस 2 बार टकराया। टकराने के बाद है वो हम देखे कि अपना बचाव के कारण आप गाड़ी हम छोड़े और उसके बाद अपना साइड हो गया। आप बाइक में थे? हाँ, बाइक में थे। और खलासी ड्राइवर तो ड्रिंक किया हुआ है। अभी भी सुन के नहीं लगा है, हल्का फुल्का लगा, देखिए इधर भी लगा, पैर में लगा। ड्राइवर भाग गया है। हाँ, ड्राइवर भाग गया। जमशेदपुर में रामनवमी के पावन अवसर पर पोटका के हल्दी पोखर में हनुमान की झांकी निकाली गई। झांकी में हनुमान और राक्षस का दृश्य दिखाया गया, जिसमें लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे और जय श्री राम के नारों से जो पूरा एरिया है वो गूंज उठा। हर साल की तरह इस बार भी रामनवमी पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। लोग झांकी का आनंद लेते हुए पर्व की खुशियां साझा करते हर तरफ नजर आए। हमारा हल्दी पोखर विजय बजरंग अखाड़ा के रूप से इनका नामकरण हुआ है। हमारा क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है। हर साल की भांति इस वर्ष भी हम लोग रामनवमी अखाड़ा को शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ निकालने का निर्णय लिए हैं। हमारा कमेटी की बैठक के साथ हम लोग सारे लोगों को लेकर के ये निर्णय लेते हैं कि इस बार भी हम लोग का जुलूस जो है शांतिपूर्ण जाएगी और पूरा फिर वापस आकर के हम लोग इसका विसर्जन करते हैं। आज क्या क्या कार्यक्रम थी? आज सुबह से ही गांव देहात से लोगों का पूजा अर्चना चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है और शाम तक चलेगा ही। पूजा अर्चना जो है हर गांव के लोग आते हैं इसमें। कितने सालों से आप लोग पूजा करते आए? 1944 इसका स्थापना हुआ है। हमारे पूर्वज लोग किए थे, हम लोग उसके मार्गदर्शन पर हम लोग भी इसको करते हुए लगातार करते हुए चल रहे हैं। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड स्थित मां कलेश्वरी पर्वत पर रामनवमी के अवसर पर आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। लाखों श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और एसडीओ मोहम्मद जहूर आलम और जिला परिषद अध्यक्ष ममता कुमारी ने मेला परिसर, मंदिर मार्ग, सुरक्षा चौकियों और सुविधाओं केंद्रों का विस्तृत निरीक्षण किया और बताते चले कि उन्होंने भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कड़े निर्देश दिए। मेला क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा, पेयजल, बिजली, पार्किंग, शौचालय और मार्गों की पूरी व्यवस्था की गई। प्रशासन और प्रबंधन समिति 24 घंटे तैनात रहकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। रामनवमी के पावन अवसर पर आस्था और अनुशासन का ये संगम देखने लायक रहा। पिछले वर्ष का जो अनुभव था उसमें जो हमने व्यवस्था किया है वो देखने के लिए जो मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी लगाया गया है, जगह जगह जो व्यवस्था है वो हुआ है कि नहीं, लोगों को सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं के लिए सुविधा के लिए वो अभी हम लोग विजिट में अभी तक जो मिला है वो बहुत अच्छा है। अच्छा है लोगों के लिए, व्यवस्था ठीक ठाक है और जो कमी है उसको कमी को हम लोग अभी बात किए लिखे और आज रात काफ़ी भीड़ होने की संभावना है रात भर, तो उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। भीड़ में कोई अस्त व्यस्तता जिस तरह पिछले बार फैल गई तो उस तरह का भी नहीं हो। सारे स्वयं सेवक भी कलेश्वरी विकास प्रबंधन समिति की तरफ से लोगों को ये जो मेंबर है वो भी लगे हुए हैं। यहाँ का जो स्थानीय मुखिया है काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। चारों तरफ 8-9 मुखिया हैं जो इस एरिया में पढ़ते हैं, वो मेंबर इस बार हम लोग मेंबर भी उनको बनाए हैं और वो अपने सहयोग से बहुत वित्तीय मदद भी किए और लोगों का वो तत्पर है 24 घंटा। पाकुड़ मंडल कारा से एक गंभीर खबर सामने आई है। पति की हत्या के आरोप में न्यायिक हिरासत में बंद संजली हेम्ब्रेम की संदिग्ध परिस्थितियों में जेल के अंदर मौत हो गई है। उनका शव जेल के बाथरूम में पाया गया, जिससे प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। संजली हेम्ब्रेम अपने पति झन्नू हांसदा की फरवरी में हुई मौत के मामले में हिरासत में थी। डीसी मनीष कुमार और एसपी निधि द्विवेदी ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया है। प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मौत के वास्तविक कारण का खुलासा रिपोर्ट आने के बाद होगा।
एक प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला आया है जेल के अंदर। महिला बंदी थी। अभी हाल फिलहाल में जनवरी का केस है, फरवरी का केस है। संजली हिंदम टाउन थाना पे 25/26 केस में वो यहाँ पे फॉरवर्ड हुई थी और प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का केस है। बाकी जांच के क्रम में जो भी तथ्य सामने आएंगे आपके सामने रखे जाएंगे। मृतिका कहाँ के रहने वाले? कृतिका यहीं पाकुड़ की रहने वाली है और कोला जोड़ा की रहने वाली है और ये फरवरी का केस है, 17 फरवरी का केस था। 25/26 103(1) BNSS। उसी का प्राइमा फेसी हम लोग स्थल जांच करने आए थे। जैसा कि जो जेल के यहाँ पे वार्डन उनके द्वारा बताया गया है कि किसी एक जो महिला बंदी थी उन्होंने आत्महत्या कर लिया था और फिर हम लोगों ने उनको जेल प्रशासन के द्वारा अस्पताल भी ले जाया गया था और वहाँ पे हम लोग आई थिंक शायद वो नहीं बच पाई, तो उसी के मद्देनजर हम लोग देखने आए थे फर्स्ट हैंड कि क्या कुछ घटित हुआ होगा और क्या था यहाँ पर। ऐसा कोई जैसा हम लोगों ने फर्स्ट हैंड देखा है तो कहीं कोई इशू तो नज़र नहीं आ रहा है। पाकुड़ में रामनवमी को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। डीसी और एसपी के निर्देश पर नगर थाना क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अंबेडकर चौक पर पुलिस ने मॉक ड्रिल कर किसी भी अप्रिय स्थिति में से निपटने का अभ्यास किया। पुलिसकर्मियों ने खुद ही हुड़दंगी की भूमिका निभाई और हालात नियंत्रित करने रिहर्सल किया और एसडीपीओ दयानंद आजाद ने शोभा यात्रा समिति को अपील की है कि तय रूट से ही शोभा यात्रा निकाली जाए और अश्लील गानों तथा डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध का पालन किया जाए और प्रशासन ने साफ किया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।